नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए 2025 की बुक आई हैं, इस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। बात करते हैं जो सुबह हमारी 10 बजे की क्लास होती है, उसमें हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोपहर 10 जो सुबह 10 बजे हमारी क्लास होती है वो मैथ की होती है। मैथ में बात करें दोस्तों, तो हम जो है अब तक बात करें तो नंबर सिस्टम हो, एलसीएम एचसीएफ हो, सिंपलीफिकेशन हो, इन तीनों टॉपिक को कंप्लीट करा दिया गया है। आज हमारा जो वीडियो है एवरेज का हमने शुरू किया है। औसत में जो है हमने 25 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। आज हमारा जो रहेगा प्रश्न वह 26 से लेकर आगे देखते हैं कितने प्रश्न को हम एक वीडियो में कवर कर सकते हैं। इसमें भी 25 से 30 तक के प्रश्न रहेंगे इस वीडियो में। और बात कर लेते हैं जो एवरेज के प्रश्न हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या इसमें 100 105 के आसपास में होगी। तो हमने 2 वीडियो में 50 तक के प्रश्न करेंगे, 4 वीडियो में जो है हम कंप्लीट कर देंगे एवरेज को। हो सकता है 3 में भी कंप्लीट कर लिया जाए। अगर बात करते हैं, आप इस बुक का पीडीएफ अभी डाउनलोड नहीं किए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर बात करते हैं पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं, 1 से लेकर 25 तक के जो भी प्रश्न अपलोड किए गए हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 26 से। देखिए, 26 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 70 से 144 तक 13 से सभी गुणजों का औसत हमें बताना है। 13 के सभी गुणज अर्थात तो 70 से 144 के बीच में वह संख्या होनी चाहिए जो 13 से विभाजित हो। तो आप कह सकते हैं 13 से विभाजित होने वाली कौन संख्या हो जाएगी। तो 13 से बात करेंगे, 13 पच्चे 65, 13 छक 78। पहली संख्या हो जाएगी कितना, 78 हो जाएगी। 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नवैया 117, 117 है, और 13 दहा में 130। और उसके बाद कौन संख्या हो जाएगी 130, और फिर 13 और जोड़ देंगे तो 140 और 43 हो जाएगी। 144 दिया ही है तो आप कहेंगे 143 भी हो जाएगी। यह संख्या है। अब इसका औसत हमसे पूछा गया है तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 और 6 संख्या है। टोटल सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या कर दीजिए, औसत आपके सामने हो जाएगा। जैसे इसमें अगर हम जोड़ते हैं तो सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, तो देखिए 3 0 हो जाएगा, 3 7 10 हो जाएगा, 10 4 14, तो 14 और कहेंगे 1 15 हो जाएगा, 15 8 कहेंगे कितना हो जाएगा, तो 15 8 23 के 3 2 हो जाएगा, 2 और 4 6, 6 3 9, 9 1 10, 10 0 हो जाएगा, 10 9 19, और 19 7 कहेंगे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, बचा है 2। तो आप कहेंगे 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, बस। तो आप कहेंगे वह संख्या हो जाएगी, सभी को जोड़ने के बाद 663 हो जाएगी। अब इसमें अगर हम 6 से भाग दे देते हैं तो हमारी संख्या हमारे सामने हो जाएगी। तो आप कहेंगे 11 से काट दीजिए, तो 11 छक 66 हो जाएगा, 6 करने 6, 6 करने 6 हो जाएगा, 6 दाम पूरा जाइए। ठीक है, दशमलव लीजिए, 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो यह संख्या हो जाएगी। तो आप कहेंगे 110.5 इसका औसत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। तो आप कह सकते हैं 26 नंबर का बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, 26 हो गया। 27 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, 27 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, टाइप चेंज है, इसमें कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 19 दिया गया है और 5 संख्याओं के सबसे बड़ी संख्या कौन होगी। देखिए, जो औसत होता है वह सबसे बीच वाली संख्या होती है। जैसे हम बात कर लेते हैं, देखिए हम बात कर लेते हैं औसत की, तो क्रमागत संख्या मान लीजिए 1 है, दूसरी संख्या 2, तीसरी संख्या 3, चौथी संख्या 4 और पांचवी संख्या 5। अगर हम इनमें से औसत पूछे तो आप कह सकते हैं कि बीच वाली जो संख्या होगी यह औसत होगी। कैसे, देखिए सभी को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 5 4 9,
9 3 12, 12 2 14, 1 15 हो जाएगा। ठीक है, योग हो गया 15। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। तो 5 से अगर हम भाग देते हैं तो कितनी संख्या आई? तो आप कहेंगे 3। अर्थात जो बीच में संख्या होती है वही हमारा औसत होता है। तो आप कह सकते हैं 3 जो हो जाएगा इसका औसत हो जाएगा। अगर क्रमागत संख्याएं दी गई हैं तब जो है हमारा बीच वाला जो संख्या होगी वह औसत होगा। तो वही प्रश्न आपसे कह रहा है कि 5 क्रमागत जो संख्या है उनका औसत अर्थात बीच वाली जो संख्या है वह 19 है। 5 क्रमागत होनी चाहिए, तो 5 क्रमागत में जो बीच वाली संख्या है उन वह औसत जो है 19 दिया गया है। तो उसके बाद वाली संख्या कौन हो जाएगी? तो आप कहेंगे उसके बाद वाली जो संख्या हो जाएगी वह 20 होगा। 20 के बाद फिर कौन सी संख्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे 21 हो जाएगा। 5 लेना है तो इसके पहले भी 2 लीजिए, तो आप कहेंगे कौन संख्या हो जाएगी? एक तो 18 होगा, उससे पहले कौन सी संख्या हो जाएगी? 17 हो जाएगी। अब देखिए टोटल संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। इनका औसत बीच वाली संख्या है तो आप कह सकते हैं 19 जो हो जाएगा इसका औसत हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी? तो आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन है? 21 है। वही हमसे पूछा गया था, तो आप कह सकते हैं ए वाले ऑप्शन में दिया गया है, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं किनका औसत, तो सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, या क्रमागत संख्या दी गई है पहली संख्या को जोड़ दीजिए और प्लस लास्ट वाली संख्या को जोड़ दीजिए, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 21 और 7 28 10 38 हो जाएगा। 38 में अगर हम 2 से भाग दे देते हैं तो हमारा आंसर जो हो जाएगा औसत वह 19 हो जाएगा। 19 ही हमको दिया गया था। तो आप कहेंगे सबसे जो बड़ी संख्या हो जाएगी वह 21 होगी और सबसे छोटी पूछा जाएगा तो वह 17 हो जाएगी। औसत पूछ लिया जाएगा तो 19 होगा। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया था कि सबसे बड़ी संख्या, तो आप कह सकते हैं कि ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 27 भी हो गया है। अब 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 28 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अब देखिए लगातार सम संख्या की बात कर रहा है, तो सम संख्या होती है जो 2 से विभाजित हो जाए, जिसमें 2 से भाग दे दिया जाता है वह हमारी संख्या होती है सम संख्या। लेकिन हमसे कह रहा है कि इनका औसत जो दिया गया है बीच वाली संख्या है वह 11 है। बीच वाली संख्या क्या है? 11 है। अब देखिए तो औसत क्या हो जाएगा? जो संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो 11 हो गया, इसके बाद सम संख्या कौन हो जाएगी? तो आप कहेंगे 12। 12 के बाद कौन संख्या हो जाएगी? 14। 14 के बाद कौन संख्या हो जाएगी? 16 हो जाएगी। 3 इस साइड ले लीजिए, 3 इस साइड, तो आप कहेंगे कौन संख्या हो जाएगी? 10, 8 और 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 संख्या की बात लगातार कह रहा है, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए जहाँ सम संख्याओं की बात होती है, जैसे अगर हम बात मान करते हैं 2 + 4 + 6 + 8, अगर इनका हम औसत पूछें तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा? तो देखिए सभी को जोड़ दीजिए, क्रमागत संख्या है तो पहली वाली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ दीजिए, भाग दे दीजिए 2 से, तो आप कहेंगे 8 2 10 और 2 से भाग देंगे तो इनका औसत जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 किसके किसके बीच में आ रहा? 5 जो हो जाएगा सबसे बीच में आएगा, तो 4 के बाद 5 आता है, 6 से पहले आता है, अर्थात इन दोनों के बीच में इनका औसत दिया गया है। तो वही जो है इनका औसत 10 के बाद और 12 से पहले हो जाएगा, तो आप कहेंगे 11 जो है इनका औसत हो जाएगा। वही हमसे पूछा गया था। तो अब हमसे इनमें से पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या, तो आप कहेंगे सबसे छोटी संख्या कौन हो सकती है? तो वह सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और सबसे बड़ी पूछेगा तो आप कहेंगे 16 हो जाएगी जो है सबसे बड़ी संख्या। तो 6 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो आप कह सकते हैं कि डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, औसत हमारा बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, अगर देखिए जैसे इसमें बात करते हैं, इसमें क्रमागत से सभी संख्या दी गई थी, सम विषम की बात नहीं किया गया था। इसमें जो है सम की बात किया गया है, तो आप सम संख्याएं को लेंगे और जो बीच वाली संख्या होगी वही हमारा औसत हो जाएगा। चलिए 28 के बाद 29 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 5 क्रमागत संख्याओं में जो है सबसे
विषम संख्या दी गई हैं और उनका औसत जो दिया गया है 17, अर्थात आप कह सकते हैं 17 जो है यह एक विषम भी संख्या है और औसत भी हमें दिया गया है कितना, 17 ही दिया गया है। तो 17 के बाद विषम संख्या कौन हो जाएगी, तो आप कहेंगे 17 के बाद कौन सी विषम संख्या हो जाएगी, 19 होगा। 19 के बाद 21 हो जाएगा। 21 के बाद कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितने की, 5 की बात कर रहा है, तो लास्ट को छोड़िए, 2 इस साइड कर दीजिए, 2 इस साइड कर देंगे तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 17 से पहले कौन संख्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 15। 15 से पहले 13 जो है विषम संख्या है, 13 हो जाएगी विषम संख्या। 15 विषम है, 17 विषम है, 19 और 21। अब देखिए यह संख्या जो है विषम दी गई है। अब हमसे बताया गया है कि इनका जो बीच का संख्या है औसत वह 17 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आप कह सकते हैं कि 21 जो है वह सबसे बड़ी संख्या है। देखते हैं 29 नंबर की आप कह सकते हैं कि डी वाला बिल्कुल सही बताया गया है। डी वाले में 21 ऑप्शन दिया गया है, तब कह सकते हैं डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 29 के बाद 30 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 30 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि दो संख्याएं इस प्रकार दी गई हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यदि उनका औसत 15 है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी। देखिए मान लीजिए दो संख्या है, एक पहली संख्या है और एक दूसरी संख्या है, ठीक है। कह रहा है कि दो संख्याएं दी गई हैं, पहली संख्या दूसरी की आधी है। अगर दूसरी संख्या को हम 2 मानते हैं तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 1। जरूरी नहीं है 1 2 ही मानिए, आप इसको 4 मानेंगे तो इसकी आधी क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि दोनों आधी हैं तो यदि इनका औसत हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 2 को जोड़ देंगे फिर 2 से भाग देंगे तो औसत कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 हो जाएगा। 3 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इकन्ने 2, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। इनका औसत जो हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। लेकिन हमें औसत बराबर दिया गया है कितना, 15 दिया है। इसके बराबर औसत के हमें दिया गया है कितना, 15 है। 15 को भाग देना है 1.5 से। अगर 1.5 से भाग दे देते हैं तो यहाँ एक दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, तो 15 से अगर हम काटते हैं तो यह 10 बार में कट जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं पहली संख्या जो यह 10 आया है अब इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। 10 गुणे 1 कर दीजिए तो यह पहली संख्या हो जाएगी, और इसमें कर दीजिए गुणे 10 कर देंगे तो यह दूसरी संख्या हो जाएगी। तो आप कहेंगे 10 इकन्ने क्या हो जाएगा, 10 होगा, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब दोनों का हम जोड़ के अगर हम बात करते हैं 30 हो गया। 30 को 2 से भाग देते हैं तो औसत कितना हो जाएगा, 15, और 15 ही हमसे दिया गया था, ठीक है। तो आप कह सकते हैं पहली संख्या 10 होगी और दूसरी संख्या 20 होगी। तो हमसे पूछा गया तो पहली संख्या क्या होगी, तो आप कह सकते हैं 10 होगी। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 28 हो गया है। 29 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 29 नंबर के प्रश्न में आपसे 30 हो गया है, 31 की बात करते हैं। देखिए 31 नंबर का प्रश्न है कि 17 संख्याओं का औसत 47 दिया गया है, तो प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा कर दिया जाएगा तो नया औसत क्या होगा। 17 संख्या दी गई हैं, उनका औसत जो दिया गया है कितना है, 47 है। तो 17 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 17 में जो है 47 का गुणा कर दीजिए। 17 में अगर 47 का आप गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो गुणा करेंगे, देखिए आप एक तरीके से तो ऐसे पहले लगा लीजिए, तो गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 17 और गुणा कर देंगे 47, ठीक है। इतना हो जाएगा, इसका जो है योग हो जाएगा। आगे हमसे कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को 6 से और गुणा किया जाता है। जो यह संख्या आएगी इसमें 6 से और गुणा किया जाता है, तब हमें नया औसत पूछा गया है। तो इतनी संख्या हो जाएगी। इतनी संख्या में जो है कितने संख्या का, तो आप कहेंगे 17 संख्याओं की बात हो रही है, तो 17 से जो है इसमें भाग देंगे, क्योंकि सभी संख्याओं का योग हो जाएगा बटे टोटल संख्या होती है। तो इनका योग करेंगे, यह हो जाएगा बटे उस संख्या से भाग देंगे जितनी संख्या की बात की गई है। तो 17 से 17 हमारा कट जाएगा, 6 से करेंगे 6 सत्ते 42 के 2 हो जाएगा 4, 6 चौक 24 और 2 28 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं उनका नया औसत हो जाएगा 282। आपके ऑप्शन ए वाले में है, तो आप ए वाला बिल्कुल सही कर सकते हैं। पहला तरीका आप यह लगा सकते हैं। और दूसरा है, दूसरे तरीके की बात करते हैं तो देखिए दूसरा तरीका यह होता है कि टोटल जो है 17 संख्याओं का औसत दिया गया है, हमें 47 दिया गया है, ठीक है।
सभी का औसत 47 है। अब सभी संख्या में अगर हम 6 से गुणा कर देते हैं तो औसत भी हमारा बढ़ेगा। ठीक है, अगर 17 संख्या है तो 17 के जो है औसत में अगर हम सभी में 6 का गुणा कर देते हैं तो वह जो हो जाएगी हमारी संख्या सब में गुणा करके बराबर हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं तो इनका औसत, नया औसत क्या हो जाएगा, सभी का जो औसत दिया गया था पुराना आप कहेंगे 47 है, तो सभी में अगर 6 से हम गुणा करने के बाद कर लेते हैं तो सभी में 17 संख्याओं में 6 से गुणा करेंगे तो संख्या बढ़ जाएगी, तो औसत भी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, तो आप कहेंगे 6 गुणा करने पर तो 6 सत्ती कितना हो जाएगा, 47 का इतना 282 हो जाएगा। आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी लगा सकते हैं। ठीक है, जो तरीका आपको आसान पड़े आप उससे लगा सकते हैं। चलिए 31 के बाद 32 नंबर का प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि 45A प्लस 45B, 45A और 45B की बात करते हैं तो यह दिया गया है 67 50 दिया गया है, तो A और B का औसत हमसे पूछा गया है। देखिए 45A और 45B का जो है औसत हमें दिया, कितना दिया है 6750 दिया गया है, तो AB का औसत हमसे पूछा गया है। अगर हम बात कर लेते हैं 45 यहाँ भी है 45 यहाँ भी है, दोनों को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 45, और दूसरी संख्या कोष्टक में क्या हो जाएगी A प्लस B बचेगा, 45 इसमें से निकाल दिए 45 इसमें से निकाल के कॉमन कर लिए, तो A प्लस B बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 67 और 50 हो जाएगा। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे AB बराबर हो जाएगा, जो यह संख्या इधर में है तो इसमें आके भाग में हो जाती है, इधर आके कितना हो जाएगी भाग में हो जाएगी। काट दीजिए, 15 से काटिए, 15 3 45 हो जाएगा, 15 चौक 60 होता है और 15 पच्चे 75 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे 3 से काटिए, 3 करने 3 पच्चे 15 हो जाएगी, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी। A प्लस B बराबर इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 150 हो जाएगा। लेकिन हमसे योग नहीं पूछा गया है, प्रश्न में कह रहा है A और B का औसत क्या हो जाएगा, तो दोनों संख्याओं का योग कितना है 150 है। औसत निकालने के लिए कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे 1 और 2, 2 से भाग देंगे, तो आप कह सकते हैं उनका जो दोनों संख्याओं का औसत होगा वह 75 हो जाएगा। 75 आपके ऑप्शन ए वाले में है, तो कह सकते हैं ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32 के बाद 33 नंबर का प्रश्न है, देखिए 33 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं का औसत कितना होगा जिनमें सभी 3 अंकों जो है समान होते हैं। 3 अंक वाली संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, तो आप कहते हैं पहले तो तीनों अंक होने, 3 अंक की तो यह हो जाएगी, लेकिन हमसे यह भी बात किया गया कि तीनों अंक जो हैं वह समान होने चाहिए। जैसे 111 और 222 333 हो जाएगी, यह तीनों अंक समान दिए गए हैं। 444 555, उसी प्रकार 666 हो जाएगा, फिर 777 888 हो जाएगा, 999 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम करते हैं तो 4 अंक की संख्या हो जाएगी, लेकिन हमसे 3 अंक की पूछा गया है। अब देखिए इन संख्याओं को या तो जोड़ के आप भाग दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन संख्याओं को जोड़कर आप 9 से भाग देंगे तब आपका औसत आ जाएगा। और हमने एक तरीका और भी आपको बताया है कि अगर अंतर सभी में समान दिया गया है, जैसे हम बात करते हैं 111 और 222 में अंतर की बात करते हैं तो यहाँ अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 111। यहाँ के अंतर की बात करते हैं तो 111, यहाँ भी अंतर 111, अर्थात सभी में अंतर 111 है। जहाँ अंतर आपको समान दिया जाता है तो पहली संख्या को उठाइए और लास्ट वाली संख्या को उठा दीजिए, जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए तो औसत आपके सामने हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए तो आप कहेंगे 9 1 10 हो जाएगा, 9 1 10 1 11 की एक हासिल एक हो जाएगा, 9 1 10 1 11 हो जाएगा। ठीक है, 2 से भाग देना है तो आप कहेंगे 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 1 फिर 2 पच्चे 10 2 पच्चे 10, तो इनका जो औसत हो जाएगा आप कह सकते हैं वह 555 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में बिल्कुल दिया है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। 33 हो गया है, 34 नंबर का प्रश्न देखते हैं। बताया जा रहा है कि 3 अंकों वाली संख्या दी गई है 355 है और 2 यक्स 5 दिया गया है, यक्स और
3 5 है। देखिए संख्या दी गई है कितना है 335 है प्लस 2x 5 है, फिर इसमें करना है x 3 5 और कौन है संख्या 63 x दिए गया है, फिर और है एक संख्या 406 दिया गया है। अब इनका जो है औसत दिया गया है, इन सभी संख्याओं का औसत की बात करते हैं कितनी 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं का जो औसत दिया गया है इसके बराबर में वह संख्या है कितनी 411 दी गई है। ठीक है, इन सभी संख्याओं का औसत 411 दिया गया है, तो x माइनस 1 और x माइनस 3 x प्लस 3 x प्लस 5 का औसत हमसे पूछा गया है। देखिए 5 संख्याओं का औसत 411 दिया गया है, 5 संख्याओं का औसत 411 दिया गया है, तो इनका योग कितना हो जाएगा गुणा कर दीजिए, तो कहेंगे 5 इकन्ने 5 हो जाएगा, 5 इकन्ने 5 चौक 20 हो जाएगा। अब जो यह संख्या है हमारे सामने, इनको जोड़ने के बाद 2055 हमारा आना चाहिए। अगर हम संख्याओं को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, संख्या हमारे सामने दी गई है 335 है और एक संख्या है 2, यहाँ खाली स्थान है, x का मान हम खाली रखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ भी खाली x देखिए, फिर दिया गया है 35, फिर उसके बाद 63, लास्ट में x है 406 दिया गया है। इनको जोड़िए तो यह होना चाहिए था, आप कहेंगे 2055 होना चाहिए था। इनको जोड़ने के बाद यह संख्या हमारी प्राप्त होनी चाहिए। अगर हम सभी को जोड़ते हैं तो आप कहेंगे 5 5 10 5 3 15 और 15 6 21, 21 हो गया है, इकाई अंक 21, लेकिन 5 हमें ज़रूरत है, तो 21 हो गया है। अगर हम यहाँ 4 रख देते हैं अपने अनुसार, अगर 4 रख देते हैं तो आप कहेंगे यह 25 हो जाएगा, 25 के 5 फिर 2 बचेगा। तो हमने x का मान 4 रखा है, तो क्या यहाँ भी 4 रख सकते हैं, तो देखते हैं आंसर आ जाएगा। तो कहेंगे 2 तो हासिल बचा है, 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 4 9, 3 12, 3 15 के 5 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर बचा हमारा 1, यहाँ भी x का मान 4 रखिए, तो आप कहेंगे 3 2 5, 5 4 9, 6 15, 15 4 19 और एक हासिल वाला 20 हो गया। तो आप कह सकते हैं x का मान 4 रखने पर हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमें देखिए x का मान हमें पता चल गया, x का मान कितना है 4 है। अब हमसे पूछा गया है कि x माइनस 1, एक संख्या है x माइनस 1, अब इसमें प्लस करना है, कौन संख्या है x माइनस 3। ठीक है, तीसरी संख्या है x प्लस के 3, चौथी संख्या है प्लस करना है x प्लस के 5। ठीक है, अब इनका हमें औसत पूछा गया है, 1 2 3 4, 4 संख्याओं का औसत हमसे पूछा गया है। तो आप कह सकते हैं x का मान हमने निकाला है 4, तो 4 यहाँ रख दीजिए, 4 यहाँ और 4 यहाँ, फिर 4 यहाँ। तो आप कह सकते हैं 4 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 4 में 3 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 है, 5 जोड़ना है तो 4 5 9 हो जाएगा, भाग देना है कितने से, तो आप कह सकते हैं 4 से भाग देना है, क्योंकि संख्या 4 ही दी गई है। तो जोड़ दीजिए, 9 7 16 हो जाएगा, 1 17, 3 20 हो जाएगा। 20 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो इनका औसत कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इन सभी संख्याओं का औसत जो हो जाएगा वह 5 हो जाएगा। 5 आपके ऑप्शन देखते हैं किस में दिया गया है, ए बी में नहीं दिया गया है। 5 कहेंगे आप सी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की हम देखते हैं। देखिए 34 भी हो गया है, 35 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। 35 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 दिया गया है। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर का घन कितना होगा, क्यूब हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे कह रहा है कि 6 अंक की सब विषम संख्या, तो विषम संख्या की बात करते हैं और इनका औसत हमें दिया गया है कितना है 68 है। बीच वाली संख्या हमें प्राप्त है, कौन है 68 है। 68 आप कहेंगे एक सम संख्या है, तो लेकिन हमसे प्रश्न में कह रहा है विषम संख्या, तो 68 के बाद विषम संख्या कौन हो जाएगी, तो आप कहेंगे 68 के बाद 69 हो जाएगी, 69 के बाद 71 होगी, 71 के बाद 73 हो जाएगी। 6 अंक की बात कर रहा है, तो 3 इधर कर दीजिए, 3 इधर कर देंगे, तब बीच वाली हो जाएगी। 68 से पहले कौन संख्या हो जाएगी 67 हो जाएगा, 67 से पहले 65, 65 से पहले कौन संख्या हो जाएगी 63,
63 विषम संख्या है, 65 विषम है, 67 विषम है, 69 विषम है, 71 विषम है, 73 विषम है। हमारे सामने संख्या कितनी हो गई है? तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6। 68 को क्यों नहीं लेंगे? कह रहे हैं कि 68 यह सम संख्या है और 67 और 69 के बीच में आ जाती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं औसत जो हमें दिया गया है 68 दिया गया है। हमसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है? 73 है। सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, सबसे छोटी संख्या कितनी है? 63 है। दोनों के बीच का अंतर की बात करते हैं तो आप कहेंगे 73 और 63 का अंतर जो हो जाएगा वह 10 का अंतर है। अब यह जो 10 आया है तो 10 का अंतर का जो है हमें घन बताना है। 10 का क्यूब कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 10 का क्यूब करना अर्थात 3 जीरो बढ़ा दीजिए। 3 जीरो बढ़ा देंगे 1000, आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, तो कह सकते हैं सी वाला बिल्कुल सही है। चलिए 35 भी हो गया है। 36 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों के औसत और प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के औसत के मध्य अंतर हमसे पूछा गया है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या कौन होती हैं? तो आप कहेंगे 1 हो जाएगा, 2 3 4 और 5। अब कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन अर्थात यह क्यूब की बात कर रहा है। ठीक है, इसका हो गया। अब प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर, पहली 5 प्राकृतिक संख्या के वर्ग की बात की जाए, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब इनका जो है औसत निकालने के बाद जो है हमें अंतर बताना है, तो हम कहेंगे औसत जो भी आएगा इनका अंतर हमसे पूछा गया है, अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले संख्याओं का योग करके हम निकाल लेते हैं इनका योग औसत कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे जहाँ क्यूब वाला होता है, देखिए जहाँ संख्या घन में दी जाती है उनका योग निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। आप कहेंगे n कोष्टक में n + 1 भाग देना है कितने से? 2 से, जो आएगा इसका स्क्वायर कर दिया जाता है। यह हो गया घन वाला। स्क्वायर वाला होता है तो आप कहेंगे जो स्क्वायर वाला होता है यह होता है n कोष्टक में n + 1 होता है, दूसरे कोष्टक में होता है 2n + 1 भाग दिया जाता है कितने से? 6 से दिया जाता है। ठीक है, भाग दिया जाता है कितने से? 6 से। यह वर्ग वाला हो जाएगा। वर्ग वाली संख्या का योग निकालना हो, घन वाली संख्या का निकालना हो तो इस फार्मूले का आप प्रयोग करेंगे। देखिए हम जैसे निकालते हैं पहले घन वाले का, तो आप कहेंगे n जो संख्या है सबसे बड़ी संख्या को दर्शाता है, तो आप कहेंगे n कोष्टक में n दिया गया है 5, प्लस करना है 1, फिर भाग देना, कोष्टक बंद, भाग देना है 2 से, और जो संख्या आएगी उसका जो है स्क्वायर कर देना है। तो आप कहेंगे 5 1 6 हो जाएगा, 5 गुणा हो जाएगा कितना? 6 हो जाएगा, 6 में भाग देना है 2 से। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 5 3 के 15 हो जाएगा। अब 15 का जो है स्क्वायर कर देना है, तो आप कहेंगे 15 का जो स्क्वायर होता है वह 225 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। तो इन संख्याओं का जो योग होगा वह संख्या हमारी हो जाएगी कितना? 225 हो जाएगी। लेकिन हमसे औसत पूछा गया है तो आप कह सकते हैं कि इनका औसत क्या हो जाएगा? देखिए 225 हो जाएगा। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, इनका योग जो हुआ है 225, भाग दे दीजिए 5 से, तो आप कहेंगे 5 चौक 20 हो जाएगा, फिर 2 बचा है, 5 बचे 25, तो उनका जो है औसत यह हो गया औसत। ठीक है, एवरेज जो हो गया आप कह सकते हैं 45 हो गया पहली वाली का। अब देखिए दूसरे वाले का हम निकालते हैं जो स्क्वायर वाली संख्या है, तो सबसे बड़ी n संख्या कितनी है? 5। दूसरे कोष्टक में 5 प्लस के 1 करना है, फिर दूसरा कोष्टक है 5 दूना के 10 कर देंगे, 10 प्लस के 1 हो जाएगा, भाग देना है 6 से। तो आप कह सकते हैं 5 कोष्टक से बाहर निकालेंगे, 5 1 6 हो जाएगा, फिर यहाँ 10 1 11 हो जाएगा, भाग देना है कितने से? 6 से। तो आप कह सकते हैं 6 से तो 6 हमारा कटेगा, 11 5 55 हो जाएगा। ठीक है, 11 5 55 हो जाएगा। अब औसत निकालने के लिए 5 से इसमें भाग देंगे, तो आप कहेंगे 5 11 जो हो जाएगा इसका औसत हो जाएगा। ठीक है, इसका औसत हमने निकाला है कितना है? एवरेज
आप कह सकते हैं इनका औसत 11 है और इनका औसत कितना है, तो आप कहेंगे 45 है। दोनों का अंतर हमसे पूछा गया है, तो 45 में से 11 को घटा दीजिए। 45 माइनस 11 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 में से 1 को घटाइए 4 हो जाएगा, 4 में से 1 को घटाइए 3 हो जाएगा। तो उनका जो अंतर हो जाएगा तो आप कह सकते हैं 34, जो कि ऑप्शन सी वाले में दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे प्रश्न को 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल लगा सकते हैं। 36 के बाद आपके सामने 37 नंबर का प्रश्न है। देखिए 37 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो दिया गया है 70 है। तो उनमें से 6 संख्याएं दी गई हैं, 7वीं संख्या क्या हो जाएगी। 7 संख्याओं का औसत दिया गया है कितना, 70 हो जाएगा। उनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7 सत्ते 49, 490 जो हो जाएगा उनका योग हो जाएगा। और हमारे सामने 6 संख्या दी हुई हैं, तो कौन कौन सी संख्या है, तो आप कहेंगे 32 दी गई है, दूसरी संख्या है 69, तीसरी संख्या 72, चौथी संख्या 65 है, पांचवी संख्या है 79, छठवीं संख्या है 48। ठीक है, अगर हम इन 6 संख्याओं को योग करते हैं तो इनका योग कितना हो जाएगा, चलिए जोड़ लेते हैं। 9 8 17 हो जाएगा, 17 5 कितना हो जाएगा 22 कहेंगे, 22 2 24, 24 6 30, 3 33 हो जाएगा, 33 और 2 कितना हो जाएगा 35, 35 के 5 हासिल का 3 हो गया, 3 और 4 7 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, 14 6 20 हो जाएगा, 20 7 27 हो जाएगा, 27 और 3 30, 3 33, 33 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 36 हो जाएगा। 6 संख्याओं का योग तो 365 आया, लेकिन 7 संख्याओं का योग कितना है, 490 दिया गया है। तो जो 7वीं संख्या हमसे पूछी गई है, देखिए 6 संख्याओं का योग कितना है, तो आप कहेंगे 365 है। 7 संख्याओं का योग कितना है, तो कहेंगे 490 है। दोनों का अंतर निकाल लीजिए, जो 7वीं संख्या वह हमें प्राप्त हो जाएगी। जैसे 490 में से 7वीं जो बड़ी संख्या उसमें से छोटी संख्या को घटा दीजिए, तो आप कहेंगे 10 में से 5 को घटाइए, 5 हो जाएगा। अंतर ले लीजिए, यहाँ बचा है 8 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ बची है संख्या 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो 7वीं संख्या हो जाएगी वह हो जाएगी 125। 125 आपके ऑप्शन ए वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब 37 के बाद आपके सामने 38 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है 3 संख्याओं में से पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के औसत से 20 अधिक है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या के बीच का अंतर क्या हो जाएगा। हमारे सामने 3 संख्या दी गई, मान लीजिए एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तीसरी संख्या सी है। अब हमसे प्रश्न में कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के औसत से 2 गुनी और दूसरी से 3 गुनी है। देखिए जहाँ से 3 संख्याओं की बात किया जाएगा तो सबसे आप लास्ट वाली संख्या पे जाएंगे, तो यहाँ आप कहेंगे कि देखिए इसमें कह रहा है दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20 अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या तीसरी संख्या के औसत से 20 अधिक है। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं तो कह रहा है पहली 2 संख्या, पहली और दूसरी संख्या का जो भी औसत होगा हम मान ले रहे हैं इनका औसत यक्स हो गया। पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत यक्स होगा, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का औसत, अगर हम दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का औसत करते हैं तो यह भी कितना हम मान लेते हैं यक्स ही। दोनों का अंतर कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 20 दिया गया है। यहाँ से आप प्रश्न को बिल्कुल समझ सकते हैं। अब देखिए हम संख्या को, जो पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, इनको कुछ हम मान लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं एक संख्या हमारी पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 4 है, तीसरी संख्या 6 है। ठीक है, यहाँ तक आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहाँ से हमने बताया है अगर हम पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 2 6 हो जाएगा, 6 में से 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इनका औसत कितना आप कह सकते हैं कि 3 हो जाएगा। बची संख्या हमारी दूसरी, अब तीसरी हमसे कह रहा है ना दूसरी और तीसरी संख्या का औसत, तो दूसरी और तीसरी संख्या कितनी हो जाएंगी 10, 10 में से 2 से भाग देना है तो इनका औसत जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि इनका औसत 5 हो जाएगा। पहली और दूसरी संख्या का औसत 3 है,
दूसरी और तीसरी संख्या का औसत 5 है। दोनों में अंतर जो बताया गया है हमारे हिसाब से दोनों का अंतर कितना है, 2 का अंतर है। लेकिन प्रश्न में कह रहा है इस 2 के बराबर में संख्या 20 दी गई है। हमारे हिसाब से तो 2 का अंतर आया है, लेकिन प्रश्न कह रहा है यहाँ 20 का अंतर होना चाहिए। तो काट दीजिए, 2 बराबर 20 दिया है तो 1 बराबर आप कह सकते हैं 1 बराबर 10 हो जाएगा। तो इस संख्या में गुणा कर देंगे 10 का तो यह संख्या में प्राप्त हो जाएगी, और इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो यह संख्या प्राप्त हो जाएगी, और बीच वाले में 10 का गुणा कर देंगे तो बीच वाली संख्या हो जाएगी। तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 3। यहाँ 10 में गुणा कर, ये औसत में हमने गुणा कर दिया, इसको औसत में नहीं गुणा करना है, ये तो औसत दिया गया है। तो इसमें 10 के गुणा कर दीजिए तो यह संख्या प्राप्त होगी, इसमें 10 के गुणा करेंगे तो यह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं पहली संख्या क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। दूसरी संख्या 10 दहा में 40 हो जाएगी। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। अब हमें प्रश्न में कह रहा है कि पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है। पहली संख्या कितनी है, 20। तीसरी संख्या कितनी है, आप कहेंगे 60 है। दोनों का अंतर कितना है, तो अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं दोनों का अंतर जो है वह 40 का अंतर बताया गया है। तो आप कह सकते हैं 40 आपके ऑप्शन सी वाले में है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से भी अंतर ले सकते हैं, जैसे 2 और 6 का अंतर कितना है, 4 का है। तो 1 बराबर हमने 10 निकाला है तो 4 यहाँ से गुणा कर सकते हैं, तो 40 यहाँ से भी आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 38 के बाद 39 नंबर का प्रश्न है। देखिए 39 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया प्रश्न है। देखिए 39 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत दिया है 26.4। 5 संख्या है, इनका औसत दिया गया है 26.4। तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 पच्चे 20, 2 हो जाएगा, और 4 पच्चे 20, 2 हो जाएगा, और 5 छक 30, 2 32, 3 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 3 13 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो यह संख्या हमारी हो गई है 132। आगे कह रहा है 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। ठीक है, देखिए प्रश्न में अगर हम बात करते हैं, देखिए 5 संख्या मान लेते हैं, एक ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है, चौथी डी है, 5वीं ए है। आप इसे कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 5, या फिर ABCD JKHML, जो भी आप मानना है आप मान सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि ABCDE मानी गई है। अब कह रहा है कि पहली संख्या, यह जो पहली संख्या है यह शेष संख्या के 5वें हिस्से के बराबर, जो यह 4 संख्या के 5वें हिस्से के बराबर है। 5 हिस्से के बराबर अर्थात देखिए इसको 1/5 के रूप में लिखा जा सकता है। 5वें हिस्से के बराबर है यह संख्या, पहली संख्या इन सभी हिस्सों के 5 के बराबर है। कह रहा है कि शेष 4 संख्याओं का योग 5वें हिस्से के बराबर है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए, इसके बराबर में है। औसत निकालने के लिए देखिए कह रहा है कि अगर हम औसत कैसे निकाला जाता है, सभी संख्याओं को जोड़कर सभी संख्या से भाग दिया जाता है। तो आप कहेंगे इनका औसत निकालिए, 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी औसत की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ योग से काम ही चल जाएगा। तो आप कहेंगे योग कितना दिया गया है, जो 5 संख्या है उनका योग 132 दिया गया है। हमारे अनुसार इनका योग कितना हो जा रहा है, एक जो पहली संख्या है वह 4 संख्या के बराबर है। तो आप कहेंगे इनका योग 6 हो जाएगा। 6 के बराबर हमें दिया गया है प्रश्न में कि 132 बताया गया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 दूना के 12, 6 दूना के 12 हो जाएगा। तो वह संख्या 1 के बराबर कितनी हो जाएगी, 22। तो पहली संख्या ही हमसे पूछा गया है। अब 22 का गुणा आप 1 में कर सकते हैं, तो आप कहेंगे यहाँ 22 का गुणा 1 में करेंगे तो 22 ही हो जाएगा। तो वह पहली संख्या क्या हो जाएगी, 22 हो जाएगी। अगर इन चारों संख्याओं को पूछता कि चारों संख्याओं का योग कितना होता, 22 का गुणा आप 5 में कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इन संख्याओं का योग निकल जाता है, लेकिन हमसे सिर्फ पहली संख्या पूछा गया था, तो आप कह सकते हैं 22 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है। ठीक है, चलिए 39 के बाद आपके सामने 40 नंबर का प्रश्न है। देखिए 40 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है 3 संख्याओं का औसत 45 है। 3 संख्याओं का औसत 45 है, इनका योग कितना हो जाएगा। देखिए और प्रश्न कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुनी है, तो पहली और दूसरी संख्या के बीच में अंतर कितना हो जाएगा। इनका योग पहले निकाल दीजिए, तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे
3 पच्चे 15 के 5 1 हो जाएगा, 3 चौक 12 1 13 हो जाएगा। तीनों संख्याओं का योग जो हो जाएगा वह 135 होगा। अब हमसे कह रहा है, हम मान लेते हैं तीनों संख्या कौन सी हैं, एक ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा। हमसे कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी से 2 गुनी। जो यह दूसरी संख्या है तीसरी की 2 गुनी है। अगर हम तीसरी संख्या को 2 मानते हैं तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुना है। ठीक है, तीसरी संख्या का 2 गुना कितना है, 4 हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, तो 4 का 3 गुना कितना करेंगे, तो आप कहेंगे 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखिए, हमें बताया गया है कि इनका योग अगर हम बात करते हैं, योग कितना हो जाएगा, 12 4 18 2 20 हो जाएगा। ठीक है, 12 4 16 16 2 18 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इनका योग कितना हो जाएगा, 18। लेकिन हमें बताया गया इन तीन संख्याओं का योग कितना है, 135 है। तो 18 बराबर 135, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा। देखिए, संख्या को 5 3 8 1 9 9 से कट जाएगी, तो आप कहेंगे 9 दूना के 18, 9 से काटेंगे 9 इकन्ने 9 और 4 बचा है, 9 पच्चे 45। 2 से काट देंगे, संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कह सकते हैं इसे 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 पच्चे 10। 1 बराबर कितना हो गया, 7.5 हो गया। तो हमसे पूछा गया है पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है। अगर हम अंतर की बात करते हैं तो यहाँ अंतर कितना हो जाएगा, तो 12 और 4 के अंतर की बात करते हैं तो यहाँ 8 का अंतर है। हमने एक संख्या बराबर निकाला है 7.5, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 7.5 से गुणा कर दीजिए, तो 8 पंच 40 हो जाएगा 4, और 8 सत्ते 56 4 60 हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए क्योंकि यहाँ दशमलव लगा है। तो आप कह सकते हैं उनका अंतर जो हो जाएगा वह 60 का हो जाएगा। ऑप्शन ए वाले में आपको दिया गया है, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप एक और तरीके से लगा सकते थे। देखिए, जब यहाँ आपको दे दिया है 18 बराबर 135, तो आप कह सकते हैं 135 हमें दिया है कितने के, 18 के बराबर है। अब हमसे पूछा गया है दोनों संख्याओं का अंतर। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 8 का अंतर है। काट दीजिए, 9 से काटिए, 9 दूना के 18 हो जाएगा, यह 15 बार में कटेगा। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 15 चौक कितना हो जाएगा, 60। आप यहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 40 के बाद 41 नंबर का प्रश्न है। देखिए, 41 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ए और बी, बी और सी, सी और डी के क्रमशः जो औसत दिया गया है 9 6 2 4, तो ए डी का औसत हमसे पूछा गया है। देखिए, एक संख्या है ए और बी है। ए और बी का औसत जो हमें दिया गया, हम कह सकते हैं यह कितनी संख्या है, 2 संख्या। औसत कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। पहली संख्या का हो गया। बी और सी, उसी प्रकार बी प्लस सी कितनी संख्या है, 2। इनका औसत कितना दिया गया है, 6, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 6 दूना के 12 हो जाएगा। तीसरी संख्या कौन है, सी प्लस डी दी गई है, तो यह भी 2 संख्या है। इनका औसत कितना है, तो आप कहेंगे 4 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में पहले हम ए बी का मान निकाल लेते हैं। पहले सभी संख्याओं की अगर हम बात करते हैं, देखिए सी और डी को जोड़ने के बाद हमारी संख्या होनी चाहिए 8। अगर हम सी और डी को देखिए, सी को 4 मान लेते हैं, डी को भी 4 मान लेते हैं, तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर हम देखिए सी को 4 मान लिए हैं तो यहाँ सी बराबर हमारा 4 हो जाएगा। अगर 4 हो गया तो बी का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 4 तभी 12 होगा। अगर बी को हम 8 मान लिए हैं तो सी को ए को कितना मानना पड़ेगा, तब कहेंगे 10 हो जाएगा, तभी 18 हो जाएगा। अगर हम संख्या को मान रहे हैं ए का मान ए बी सी डी, ए को हम अगर मान ले रहे हैं 10, बी को मान ले रहे हैं कितना 8, सी को मान ले रहे हैं 4, डी को भी मान ले रहे हैं 4, तो इनका योग कितना हो जाएगा। अगर हम कहेंगे देखिए
इनका योग जो दिया गया है b कितनी बार आया है 1 और 2, तो आप कहेंगे b को 2 बार जोड़िए, अर्थात आप कहेंगे 8 और 8 16 हो जाएगा, यह 10 हो जाएगा, 10 + 16। c कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे c यहाँ है, c यहाँ है, तो 4 4 कितना 2 बार आएंगे तो 8 हो जाएगा। d 1 बार ही आया है, क्या यह 38, यह जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 18 20 30 और 8 38, क्या यह 38 के बराबर हो जाएगा। अगर बराबर है तो हमारी संख्या बिल्कुल सही हो जाएगी। देखिए कहेंगे 8 4 12 हो जाएगा, 12 10 22, 22 में 16 जोड़ते हैं, 22 10 32 6 38 हो जाएगा। तो आप कहेंगे यह संख्या 38 के बराबर है, अर्थात a का मान a हो जाएगा, b का मान 8 हो जाएगा, c का मान 4, d का मान 4 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है a और d का औसत बताना है। a का मान कितना है 10, d का मान कितना है 14, a + d दोनों का औसत पूछा गया, तो आप कहेंगे 14 भाग देना है 2 से, तो औसत कितना हो जाएगा 7। 7 आपका इनका दोनों का औसत हो जाएगा, जो कह सकते हैं आप बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए 41 भी हो गया है, 42 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 42 नंबर के प्रश्न में कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 7.5 है, 8.5 प्राप्त करने के लिए 12वीं संख्या क्या जोड़नी चाहिए। 11 संख्याओं का औसत 7.5 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 11 × 5 = 55, 5 11 × 7 = 77, 5 कितना हो जाएगा 82, 8.5 होना चाहिए। अब हमसे कह रहा है कि 12वीं संख्या 12 संख्याओं का जो औसत होना चाहिए वह 8.5 होना चाहिए। तो 12वीं संख्या क्या, 12 × 25 आप कहेंगे 60 हो जाएगा, 0 6 बचा, तो 12 8 96 हो जाएगा। 96 में अगर 6 जोड़ते हैं तो 102 हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। देखिए 12 संख्याओं का योग जो दिया गया है 102 दिया गया है, 11 संख्याओं का योग कितना दिया गया है, आप कहेंगे 82.5 दिया गया है। तो 11 संख्या अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ तो 11 संख्या का, यहाँ 12 संख्या का, तो 12वीं संख्या हमने कितना जोड़ा है कि जो यह 82 से 102 हो गया। तो आप कहेंगे 82 से 102 हुआ है, कितना हम जोड़ दिए हैं, तो आप घटा दीजिए, तो 10 में से 5 को घटा दीजिए, 5 हो जाएगा, और यहाँ बचा है 1, तो 11 में से 2 को घटाएंगे 9 हो जाएगा, यहाँ बचा है 9 में से 8 को घटा दीजिए 1, तो आप कहेंगे 12वीं संख्या का मान जो हो जाएगा 19.5 जोड़ देंगे तो वह 102 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमें दिया गया था 11, जो 11 संख्याओं का योग कितना है 82.5 है, अगर 12वीं संख्या 19.5 जोड़ देंगे तो वह औसत 102 हो जाएगा, वही हमसे पूछा गया था। तो आप कह देंगे सी वाले ऑप्शन में दिया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 के बाद आपके सामने 43 नंबर का प्रश्न है। देखिए 43 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, चलिए यही प्रश्न है 43 नंबर का। कह रहा 8 संख्याओं का औसत 44 दिया गया है, यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 हो जाता है, y का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए 8 संख्याओं का औसत कितना है 44 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 चौक 32, 2 और 3 हो जाएगा, 8 चौक 32 और 3 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 352 जो हो जाएगा 8 संख्याओं का योग हो जाएगा। अब इसमें प्रत्येक संख्या में क्या हम जोड़ दें जो औसत जो है 47 हो जाए। अगर हम 8 ही संख्या को मानते हैं तो इनका यह औसत जो है 47 हो जाना चाहिए। तो आप कहेंगे 8 सत्ते 56 हो जाएगा 5, और 8 चौक 32, 5 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। अगर हम 8 संख्याओं का जो औसत दिया गया है 47 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 376 हो जाएगा। लेकिन हमें पहले वाले में बात किया गया था कि 8 संख्याओं का औसत 44 दिया गया था, अब इनमें हमने कितनी संख्या को जोड़ा है जो 876 हो गया है। तो आप कहेंगे कितनी संख्या जुड़ी है, तो आप कहेंगे 6 में से 2 को घटा दीजिए 4 हो जाएगा, यहाँ बचा है हमारा 7 में से 5 को घटा दीजिए 2 हो जाएगी। तो यह संख्या जो है हमने 24 को जोड़ा है। 24 कितनी संख्याओं में जोड़ा है, तो हमने कहा कि 8 संख्याओं का मान हमने दिया गया है, तो 8 संख्या बराबर हमने दिया है कितना जोड़ा है 24 है जोड़ा है। तो एक संख्या का मान हमसे पूछा गया कि एक संख्या का मान है, तो आप कहेंगे 8 त्रिक 24, तो एक संख्या का मान आप कह सकते हैं, एक संख्या का मान कितना हो जाएगा 3 जोड़ा है। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर औसत जो हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं एक संख्या में कितना जोड़ा है 3, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है।
ठीक है, तो आप कह सकते हैं डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए, अब 43 नंबर का प्रश्न हो गया, टाइप चेंज है यहाँ से। 44 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 44 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 29 संख्याओं का औसत 38 है, उनमें से 19 संख्याओं का औसत 34 दिया गया है और 9 संख्या का औसत 48 दिया गया है, तो 20वीं संख्या क्या हो जाएगी। देखिए टोटल 29 संख्या है, 29 संख्या का टोटल संख्याओं का औसत दिया गया है कितना, 38 दिया गया है। गुणा कर दीजिए, तो आप कह सकते हैं इसको दो भाग में हम तोड़ सकते हैं, 19 गुणे 2 के रूप में तोड़ के तो गुणा कर दीजिए, तो आप कहेंगे 19 नवैया कितना हो जाएगा, 171 हो जाएगा, बचा है 17। 19 दूना कितना हो जाएगा, 38, 38 10 48, 48 और 7 कहेंगे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 55 में गुणा करना है 2, तो आप कहेंगे 2 1 2 हो जाएगा, 2 पच्चे 10, 1 2 पच्चे 10, 1 11 हो जाएगा। ठीक है, तो उन संख्याओं का जो एक योग हो जाएगा वह आप कह सकते हैं 1102 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 संख्या जो 29 संख्याओं का औसत 38 दिया गया है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1002 हो जाएगा। अब आगे बात की, टोटल संख्या 29 थी हमारे सामने, यहाँ तक आप बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब इसमें 29 में से 19 संख्या जो हैं, जो 19 संख्या है इनका औसत दिया गया है कितना, 34 दिया गया है, तो इनका 19 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 19 दूना 38, 19 तियाँ 57, 19 चौक 76 हो जाएगा, 7 बचा है। 19 दूना 38, 19 तियाँ 57, 57 में 7 जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा 64। ठीक है, 19 संख्या जो है यह इनका योग दिया गया है 646। अब लास्ट वाली जो संख्या 9 दी गई है, 9 संख्याओं का औसत दिया गया है 48, तो 9 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 9 8 72, 7 हो गया, 9 चौक 36 और 36 4 40, 3 43 हो जाएगा। ठीक है, 9 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 432। 19 संख्या का योग कितना है, तो आप कहेंगे 646 दिया गया है। अगर हम दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं तो यहाँ कितनी संख्या हो गई, तो आप कह सकते हैं 19 और 9 कितनी हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 28। 28 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए, 6 2 8 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। 28 संख्याओं का योग जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1078। 28 संख्या का योग दिया है 1078 और 29 संख्या का योग दिया है कितना, 1102। तो 28 संख्या को अगर हम 29 संख्या में से घटा देते हैं तो हमारी जो एक संख्या बच रही है उसका हमें पता चल जाएगा। देखिए टोटल संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 1102, इसका योग 29 संख्याओं का दिया गया है, यह 29 संख्याओं का दिया गया है, लेकिन हम 28 संख्याओं का योग जो निकाले हैं वह आया है 1078 आया है। हमारी एक संख्या बच रही, एक संख्या कौन बच रही है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप कहेंगे 12 में से 8 को घटा दीजिए, बचेगा कितना, 4 यहाँ बच जाएगा। तो आप कह सकते हैं 9 में से 7 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो 29 नंबर की संख्या रहेगी, 29 वाली संख्या, यह हो जाएगी, आप कहेंगे 24 हो जाएगी। ठीक है, 28 तक का योग जो दिया गया था आप कहेंगे 1078 दिया गया था और 29 संख्याओं का योग जो दिया गया था 1102 दिया गया था। तो दोनों में से अगर इन संख्याओं को दोनों को जोड़ देते हैं तो यह 28 संख्या कितना हो गया, 29 संख्या का इतना दिया गया था, एक संख्या जो हमारी कम हो रही थी वह कौन है, तो आप कहेंगे 24 है। अगर ये 28 की जगह 29 दिया रहता, अगर 24 इसमें जोड़ दिया रहता, दोनों बराबर हो जाती, तो बराबर हो जाता तो हमारा कोई आंसर नहीं होता। ठीक है, तो आप कह सकते हैं, लेकिन हमारा पूछा गया था कि कौन सा एक कम करके दिया गया था, तो आप कहेंगे 24 कम किया गया था, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। ठीक है, चलिए 44 हो गया है। 45 नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए 45 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 15 दिया गया है, 9 संख्या है, इनका औसत 15 दिया गया है, तो आप कहेंगे 15 नवैया कितना होता है, 135 होता है। तो इन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। लेकिन अभी प्रश्न में हमसे कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि
5 संख्याओं का औसत 13 दिया गया। जो 9 संख्या है इनमें से पहली 5 संख्याओं का औसत 13 दिया गया है, तो आप कहेंगे इनका योग कितना हो जाएगा, 13 पच्चे 65 हो जाएगा। और अंतिम जो 4 संख्या बच रही हैं 5 के बाद, 5 संख्याओं का औसत 13 दिया गया है और अंतिम 4 संख्या जो हैं इनका योग औसत दिया गया है 17। 17 चौक कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 17 चौका 68 होता है। पूछा जा रहा है कि 5वीं संख्या क्या होगी। 1 मिनट प्रश्न फिर से देखिएगा। 9 संख्याओं का औसत 15 दिया गया है, तो 15 9 135 सही। ठीक है, पहली 5 संख्याओं का औसत 13 दिया गया है, 5 संख्याओं का औसत 13 पच्चे 65 और अंतिम 5 संख्या, यहाँ हमने जो 4 लिया है, देखिए यह वाली लाइन को छोड़ दीजिए। अंतिम जो 5 संख्या दी गई, 5 संख्या को दिया गया है औसत कितना 5 है, फिर अंतिम 5 संख्या का औसत कह रहा है कि 17 दिया गया है, तो आप कहेंगे 17 पच्चे 85 हो जाएगा। 17 पच्चे 85, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो 5 5 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा, 8 6 14 1 15 हो जाएगा। तो जो यह देखिए, अब यह 5 संख्या यह थी, 5 संख्या यह, टोटल संख्या कितनी हो गई 10। 10 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। लेकिन 9 संख्याओं का योग हमको दिया गया है कितना, 9 संख्याओं का योग दिया गया है 135। तो जो 10वीं संख्या हो जाएगी वह कौन कौन सी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 10 में से 5 को घटा दीजिए, अंतर कितना हो जाएगा 15। 15 हो जाएगा। आप कहेंगे डी वाले ऑप्शन में बिल्कुल सही है। अब देखिए इस प्रश्न में कैसे कहा गया था, देखिए मान लीजिए 9 संख्या दी गई हैं, यह 1 A B C D E F G H I तक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमसे कह रहा था कि पहली जो 5 संख्या है 1 2 3 4 5, अर्थात ई तक जो यह संख्या है इनका औसत दिया गया था कितना, 17 दिया गया था, कितना 13 दिया गया था। पहली 5 संख्याओं का औसत 13 दिया गया। अब कह रहा है अंतिम 5 संख्या 1 2 3 4 5, तो आप कहेंगे अंतिम जो 5 संख्या हो जाएगी इनका औसत दिया गया था कितना, 17 दिया गया था। अब आप देखिए शुरुआत में हमने ई को भी जोड़ लिया था और लास्ट से भी ई को जोड़ लिया, तो ई का मान ही हमसे पूछा गया था। जो 5वीं संख्या है उसको 2 बार हमने ऐड कर लिया है, तो 5वीं संख्या का औसत क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 15 हो जाएगा, जो कि डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न आप बिल्कुल समझ में गए होंगे। 45 के बाद आपके सामने 46 नंबर का प्रश्न है, देख लीजिए। कह रहा है 23 संख्याओं का औसत जो दिया गया है वह दिया गया है 45 दिया गया है। ठीक है, 12 संख्या अगर इनका योग बात करते हैं तो 2 भागों में तोड़िए, तो 15 3 45 होता है। योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 3 45 के 5 4 हो जाएगा, 15 दूनी 30 4 34 हो जाएगा। इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, 2 पच्चे 10 हो जाएगा और 2 चौक 8 1 9 हो जाएगा, 2 3 के 6 हो जाएगा। तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 690 हो जाएगा। ठीक है, 23 संख्याओं का जो योग दिया गया है, यहाँ देखिए कुछ गड़बड़, यहाँ देखिए जो हमने 3 किया है तो यहाँ हमने 2 बार गुणा किया, तो आप कह सकते हैं 3 बार कीजिए। 3 पच्चे 15 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 चौक 12 1 13 हो जाएगा, फिर बचा है 1 3 त्रिक का 9 1 10 हो जाएगा। अब इनका योग जो हो जाएगा तो आप कहेंगे 1035 हो जाएगा। आप सीधा 23 में गुणे 45 के करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1035 हो जाएगा। अब देखिए सभी संख्याओं का योग कितना है, 1035 है। कह रहा है कि प्रथम 12 संख्या का औसत, जो 23 में से 12 संख्या हैं उनका औसत दिया गया है 40.5, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12 पच्चे 60 हो जाएगा, 0 है तो पूरा लिखेंगे, 12 चौक 48 हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो आप कह सकते हैं वह संख्या हो जाएगी 486। ठीक है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत जो दिया है 48.5 है। अंतिम जो 6 संख्या है इनका औसत दिया है 48.5, तो इनका योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 6 पंचे 30 हो जाएगा 3, और 6 अठे 48, 8 छक 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, कि 1 5 हो गया, 6 चौक 24, 24 5 कहेंगे आप 29 हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 6 संख्याओं का औसत जो दिया गया है 48.5, तो इनका योग हो जाएगा 291। अब देखिए हमसे कह रहा है यहाँ तो बिल्कुल सही, शेष संख्या का पूछा जा रहा है। तो कितनी संख्या है, 12 6 18 हो गई। 18 संख्याओं का योग कितना हो गया, तो आप कहेंगे 6 1 7 हो जाएगा, 9 8 17 के साथ हासिल 1 4 3 1 7 हो जाएगा।
18 संख्याओं का जो योग हो जाएगा वह हो गया 777। अब हमारे सामने जो 23 संख्या दी गई थी, 23 संख्या का योग कितना दिया गया था? आप कहेंगे 1035 दिया गया है। अब इसमें से हमने 18 संख्या का योग निकाल दिया है, कितना? 777 निकाल दिया है। तो शेष संख्या हमारी कितनी बची? तो आप कहेंगे 18 और 5 23 हो जाएगा। बचेंगी संख्या कितनी? तो आप कहेंगे 15 में से 7 को घटाएंगे 8, 2 12 में से 7 को घटाएंगे तो कितना? 7 5 12 हो जाएगा। यहाँ बचा है 9 में से 7 को घटाएंगे 2 हो जाएगा। तो 5 संख्याओं का जो योग हो जाएगा वह कहेंगे आप 258 हो जाएगा। ठीक है, 5 संख्या कौन कौन सी हैं, इनका योग जो हो जाएगा वह 258 हो जाएगा। लेकिन शेष संख्याओं का औसत, जो यह 5 संख्या है इनका योग 258 दिया गया है। योग हमसे नहीं पूछा गया लेकिन हमसे औसत पूछा गया है। तो आप कहेंगे पाँचों संख्याओं का योग 258 है, भाग दे दीजिए 5 से। तो आप कहेंगे 5 25 25, फिर 5 इक्यावन 5 3 5 6 30 हो जाएगा। 51.6 जो हो जाएगा इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, 51 आपके ऑप्शन 51.6 होगा, 5 नहीं, 51.6, 51.6 आपके डी वाले ऑप्शन में दिया है, तो आप कह सकते हैं डी वाला सही होगा। 46 के बाद आपके सामने 47 नंबर का प्रश्न है। देखिए 47 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 28 प्रेक्षणों का औसत जो है 53 दिया गया है। आप कह सकते हैं जो 28 प्रेक्षण है इनका औसत 53 दिया गया है, 53 दिया गया, 35 हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब योग कर दीजिए, इनका योग करेंगे तो आप कह दीजिए इस संख्या को तोड़ दीजिए, 7 और 4 के रूप में तोड़ सकते हैं। तब इनका योग करेंगे कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 4 3 12 के 2 1 हो जाएगा, 4 5 20 और 1 21 हो जाएगा। 21 में भी 7 का गुणा करना है, तो आप कहेंगे 7 दूनी 14 के 4 1, 7 इक्यावन 7 1 8 हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो आप कहेंगे इन संख्याओं का जो योग हो जाएगा वह 1484 हो जाएगा। ठीक है, 28 प्रेक्षकों का जो औसत दिया गया है 53 था, इनका योग हो जाएगा 1484। अब हमसे कह रहा है प्रथम जो 11 प्रेक्षण है इनका औसत 54 दिया गया है। 28 में से 11 का दिया गया है कितना? 54 दिया गया है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 11 चौक 44 4, 11 पच्चे 55, 4 कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। ठीक है, 594 हो जाएगा। आगे कह रहा है अंतिम 18 प्रेक्षकों का औसत दिया है 52.5। अब 18 का दिया है 52.5 दिया है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 18 25 कितना होता है? 90, 9 हो जाएगा। 18 दूनी 36, 4 40, 5 45 के 5 4 हो जाएगा। 18 25 90 और 90 4 94 हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो आप कह सकते हैं यह 945 हो जाएगा। टोटल संख्या कितनी हो गई? तो 8 1 9 हो जाएगा, 2 1 29 हो जाएगा। हमें तो 28 का दिया गया था, तो 29 संख्या हो गई है। तो देखिए एक संख्या को हमने फालतू ऐड कर लिया होगा, तो जोड़ लीजिए, 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 और 9 4 13 के 3 1 हो जाएगा, 9 5 14, 9 5 14, आप कहेंगे 1 15 हो जाएगा, 1539 हो जाएगा। लेकिन हमसे प्रश्न में कह रहा था कि 28 संख्याओं का जो औसत दिया गया था वह 53 था, इनका योग जो दिया हो जाएगा 1484। लेकिन हम 29 संख्याओं का निकाले हैं, 39 निकाले हैं, तो 29वीं जो संख्या है, एक संख्या को 2 बार ऐड कर लिया है, वह संख्या कौन सी हो जाएगी? तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे, तो यह 28 में से 29 1 हो जाएगा। एक वाली जो संख्या हो जाएगी घटा दीजिए, 1484 को घटा दीजिए, तो कहेंगे 9 में से 4 को घटाएंगे 5, यहाँ कितना हो जाएगा? 13 में से 8 को घटाएंगे, तो आप कहेंगे 8 5 13 हो जाएंगे, और 4 तो बचा ही है। तो आप कहेंगे वह संख्या जो 2 बार ऐड कर ली गई है वह 55 थी। 55 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 47 के बाद आपके सामने 48 नंबर का प्रश्न है। देखिए 48 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, अड़तालीस हो गया, 49 नंबर का प्रश्न है। देखिए 48 हमने लगा दिया, 49 वाला देखिए। 49 नंबर का प्रश्न है कि 15 परीक्षा फलों का औसत 60 दिया गया है। 15 परीक्षा फलों का जो औसत दिया गया है वह 60 दिया गया है, तो आप कह सकते हैं 15 छक 90, इनका योग जो हो जाएगा वह 900 हो जाएगा। कह रहा है यदि प्रथम 8 परीक्षा फलों का औसत जो दिया गया है, 15 में से 8 जो हैं
इनका औसत दिया गया है कितना 58 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 8 64, 6 बचा है, 8 5 40 और कितना हो जाएगा 6 46 हो जाएगा। 8 संख्याओं का जो औसत दिया गया है कितना 58 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 464 हो जाएगा। अब फिर कह रहा है कि अंतिम जो 6 संख्या है 15 में से अंतिम जो 6 संख्या है उनका परीक्षा फलों का औसत 62 दिया गया है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 6 दूना 12 के 2 1 6 छक 36 1 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। कुल संख्या कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 8 6 14 हो गई हैं, इनका योग कितना हो जाएगा 4 2 6 7 6 13 के 3 1 4 3 7 1 8 हो जाएगा। ठीक है, वह संख्या 14 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 836 हो जाएगा। और वहीं 15 संख्याओं का योग जो दिया गया था वह 900 दिया गया है, तो आप कहेंगे 15 संख्याओं का योग तो हमें 900 दिया गया है और 14 संख्याओं का योग कितना दिया गया, तो आप कहेंगे 836 दिया गया है। तो एक संख्या कौन सी हो जाएगी जो इसमें ऐड नहीं की गई है, 10 में से 6 को घटाएंगे 4 हो जाएगा, 9 में से 3 को घटाएंगे 6 हो जाएगा। तो वह संख्या एक 64 है जो इनमें ऐड नहीं की गई है, तो 64 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 49 के बाद 50 नंबर का प्रश्न है आपके सामने और आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए 50 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 15 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु 18 वर्ष है, जो है 45 छात्रों की औसत आयु कितना दिया गया है 18 दिया गया है। तो आप कहेंगे 18 पच्चे 90 हो जाएगा 9, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, 18 चौक 72, 72 और 9 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 79 हो जाएगा, सॉरी 72 और 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे 810 हो जाएगा। आगे कह रहा है सभी संख्याओं का योग जो हो जाएगा 810 हो जाएगा। कह रहा है 35 जो छात्र हैं 45 में से 35 जो छात्र हैं इनका औसत दिया गया है 15, तो इनका योग कितना हो जाएगा 15 पच्चीस 75 7 हो जाएगा और 15 तियाँ 45 7 कितना हो जाएगा 50 2 52 हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि शेष जो 10 छात्र हैं इनका औसत आयु कितनी होगी, जो 10 छात्र हैं इनकी औसत आयु कितनी होगी। देखिए 45 का दिया गया है 810 और 10 का हमने निकाला है योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 525 हो जाएगा। तो बड़ी वाली संख्या यह 45 है, 45 में से अगर 35 वाले को हम घटा देते हैं तो वह जो शेष बचेंगे वह हमारे प्राप्त हो जाएंगे। 10 में से 5 को घटा दीजिए 5 और यहाँ हमारा बचा है 0 हो जाएगा, तो कितना 10 में से 2 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बचा है 7 में से 5 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 35 का जो योग दिया गया था वह कितना था 525 था, बाकी जो शेष संख्या 10 बची हैं इसमें 45 में से 35 का दे दिया, तो शेष संख्या कितनी बची हैं 10 का योग जो हमारे सामने बच रहा है वह हो गया है 285, लेकिन योग हमसे नहीं पूछा है, इनका औसत पूछा गया है। तो 10 संख्याओं से भाग दे दीजिए, 10 से भाग देने का अर्थ है एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो वह हो जाएगा 28.5। 50 नंबर का 28.5 देखते हैं। 50 नंबर का 28.5 आपके ऑप्शन ए वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।